हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल J&B टेक्निकल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 10 सबसे अच्छे और प्रसिद्ध इंडिया के शहरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10वें नंबर पर है वाराणसी। वाराणसी उत्तर भारत में गंगा नदी पर बसा एक महानगर है, जिसका हिंदू जगत में तीर्थ स्थल, मृत्यु और शोक में एक केंद्रीय स्थान है। 1947 के बाद वाराणसी का नाम आधिकारिक तौर पर पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन शहर अभी भी व्यापक रूप से बनारस के रूप में जाना जाता है और प्राचीन काल से काशी के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में मध्य गंगा घाटी में स्थित है। वाराणसी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह भारत की राजधानी नई दिल्ली के दक्षिण पूर्व में 692 किलोमीटर और राज्य की राजधानी से 320 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के रूप में रेशम की बुनाई, कालीन और शिल्प और पर्यटन स्थानीय आबादी की एक महत्वपूर्ण संख्या को रोजगार देते हैं। वाराणसी उत्तर भारत का एक सांस्कृतिक केंद्र है, जो गंगा से निकटता से जुड़ा हुआ है। हिंदुओं का मानना है कि यहाँ मरने और गंगा नदी के किनारे अंतिम संस्कार करने से पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है और मोक्ष संभव हो जाता है। यह शहर दुनिया भर में अपने कई घाटों के लिए जाना जाता है, जो पानी के लिए खड़ी नदी के किनारे की ओर जाते हैं, जहां तीर्थ यात्री हैं। ध्यान देने योग्य घाट पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिद्वार और हरिश्चंद्र घाट हैं। अंतिम दो ऐसे स्थान हैं जहां हिंदू अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं। वाराणसी में हिंदू वंशावली रजिस्टर यहाँ रखे गए हैं। वाराणसी के उल्लेखनीय मंदिरों में शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर शामिल हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। 9वें नंबर पर है उदयपुर। उदयपुर भारत के राजस्थान राज्य का एक शहर है। यह पूर्व राजपूताना एजेंसी में मेवाड़ राज्य की ऐतिहासिक राजधानी है। इसकी स्थापना 1559 में राजपूत के सिसोदिया वंश के उदय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी, जब उन्होंने अपनी राजधानी को चित्तौड़गढ़ शहर से उदयपुर स्थानांतरित कर दिया था। यह 1818 तक राजधानी शहर के रूप में बना रहा है, जब यह ब्रिटिश रियासत बन गया और उसके बाद मेवाड़ प्रांत राजस्थान का एक हिस्सा बन गया। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, इसे ब्रिटिश द्वारा भारत के महाद्वीप पर सबसे रोमांटिक स्थान कहा जाता है। प्रशासक जेम्स डॉट उदयपुर एक पर्यटन स्थल है और अपने इतिहास, सांस्कृतिक, दार्शनिक स्थानों और राजपूत युग के महलों के लिए जाना जाता है। इसकी परिष्कृत झील प्रणाली के कारण इसे झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसमें शहर के चारों ओर 7 झीलें हैं और भारत सरकार की राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP परियोजना के तहत शामिल किया गया है। झीलों के अलावा उदयपुर अपने ऐतिहासिक किलों और महलों, संग्रहालयों, दीर्घाओं, प्राकृतिक स्थानों और उद्यानों, स्थापत्य मंदिरों के साथ साथ पारंपरिक मेलों, त्योहारों और संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मौजूद कई झीलों के कारण इसे कभी कभी पूर्व का वेनिस कहा जाता है। उदयपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन द्वारा संचालित है। हालांकि खनिज, संगमरमर प्रसंस्करण, रासायनिक निर्माण और विकास, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और हस्तशिल्प उद्योग भी योगदानकर्ता हैं। उदयपुर कई राज्य और क्षेत्रीय सार्वजनिक कार्यालयों की मेजबानी करता है। इसके अलावा उदयपुर 5 विश्वविद्यालयों, 14 कॉलेजों और 160 से अधिक हाई स्कूलों के साथ शैक्षिक केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। MHRD द्वारा जारी NIRF रैंकिंग के अनुसार उदयपुर में IIM उदयपुर है, जो देश का 5वां सबसे अच्छा प्रबंधन संस्थान है। 8वें नंबर पर है पुणे। पुणे को कभी कभी पूना के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2020
तक इसकी अनुमानित जनसंख्या 7.4 मिलियन है। इसे कई बार भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्र की कुल जनसंख्या 5.5 मिलियन थी, जबकि महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 7.4 मिलियन थी। 18वीं शताब्दी में शहर पेशवाओं मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों की सीट थी और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों में से एक था। इस शहर पर पहले अहमदनगर सल्तनत, मुगलों और आदिल शाही वंश का भी शासन था। ऐतिहासिक स्थलों में लाल महल, कस्बा, गणपति मंदिर और शनिवारवाड़ा शामिल है। शहर से जुड़ी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में मुगल मराठा युद्ध और एंग्लो मराठा युद्ध शामिल है। पुणे को व्यापक रूप से दूसरा प्रमुख आईटी हब और भारत में सबसे महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल और विनिर्माण केंद्र माना जाता है। शैक्षणिक संस्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला की उपस्थिति को देखते हुए इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। हाल के दशकों में यह शहर एक प्रमुख वैश्विक शैक्षिक केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या का लगभग आधा पुणे में अध्ययन कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रबंधन और प्रशिक्षण के अनुसंधान संस्थान भारत और ने विदेशों से छात्रों और पेशेवरों को आकर्षित करते हैं। 7वें नंबर पर है बेंगलोर। बेंगलोर आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु के रूप में जाना जाता है। भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 8 मिलियन से अधिक है और यह लगभग 11 मिलियन की महानगरीय आबादी है, जो इसे भारत में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर और 5वां सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह बनाता है। दक्षिण भारत में दक्कन के पठार पर समुद्र तल से 3000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। बेंगलोर साल भर अपनी सुखद जलवायु के लिए जाना जाता है। इसकी ऊंचाई भारत के प्रमुख शहरों से सबसे ज़्यादा है। भारत की सिलिकॉन वैली माना जाता है। शहर बेंगलोर भारत में दूसरा सबसे तेजी से विकसित होने वाला प्रमुख महानगर है। इसके शहरी क्षेत्र की मेट्रो अर्थव्यवस्था के हाल के अनुमानों ने बेंगलोर को भारत के चौथे या 5वें सबसे अधिक उत्पादक मेट्रो क्षेत्र का स्थान दिया है। यह कई शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का घर है और यह खेल आयोजनों का केंद्र है। इसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के तहत 1 मिलियन से अधिक की आबादी वाला सबसे अधिक रहने योग्य भारतीय शहर का दर्जा दिया गया है। 6वें नंबर पर है कोलकाता। कोलकाता, जिसे कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित यह शहर बांग्लादेश की सीमा से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में है। यह पूर्वी भारत का प्राथमिक व्यापार, वाणिज्य और वित्तीय केंद्र है और पूर्वोत्तर भारत के लिए संचार का मुख्य बंदरगाह है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार कोलकाता भारत का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जिसकी शहर की सीमा के भीतर 45 लाख निवासियों की आबादी है और कोलकाता महानगर क्षेत्र में 1.41 करोड़ से अधिक निवासियों की आबादी है। यह भारत का तीसरा सबसे आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। 2021 में कोलकाता महानगरीय क्षेत्र 1.5 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का पार कर गया है। कोलकाता का बंदरगाह भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह और इसका एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। कोलकाता को भारत का सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। हालांकि प्रमुख क्रिकेट स्थल और फ्रेंचाइजी के लिए घर कोलकाता भारत में संघ फुटबॉल का देश का केंद्र होने के लिए खड़ा है और अन्य खेलों में भी मजबूत सांस्कृतिक और जो अन्य जगहों पर कम व्यापक है। 5वें नंबर पर है जयपुर।
जयपुर पूर्व में जयपुर भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। 2011 तक शहर की आबादी 3.1 मिलियन थी, जिससे यह देश का 10वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया। जयपुर को इसकी इमारतों की प्रमुख रंग योजना के कारण गुलाबी शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है और डॉक्टर CV रमन ने इसे महिला का द्वीप कहा है। यह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 268 किलोमीटर दूर स्थित है। जयपुर की स्थापना 1727 में कछवाहा राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी, जिसके नाम पर शहर का नाम रखा गया है। यह आधुनिक भारत के शुरुआती नियोजित शहरों में से एक था, जिसे विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा डिजाइन किया गया था। काल के दौरान शहर जयपुर राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। 1947 में आबादी के बाद जयपुर को नवगठित राज्य राजस्थान की राजधानी बनाया गया। जयपुर भारत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और दिल्ली और आगरा के साथ पश्चिम स्वर्ण त्रिभुज पर्यटन सर्किट का एक हिस्सा है। यह जोधपुर जैसे राजस्थान के अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जयपुर को अपने विश्व धरोहर स्थलों में भारत का गुलाबी शहर अंकित किया गया। यह शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों आमेर किला और जंतर मंतर का भी घर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चौथे नंबर पर है चेन्नई। चेन्नई, जिसे मद्रास के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में राज्य का सबसे बड़ा शहर चेन्नई बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है और दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक केंद्र है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार चेन्नई देश का छठा सबसे आबादी वाला शहर है और चौथा सबसे आबादी वाला शहरी समूह है और 2014 में इंडिया टुडे भारत में सर्वश्रेष्ठ शहर का स्थान दिया गया था। वार्षिक भारतीय शहर सर्वेक्षण 2015 में अनुधिक और पारंपरिक दोनों मूल्यों के मिश्रण का हवाला देते हुए BBC द्वारा चेन्नई को सबसे गर्म शहर, लायक और रहने लायक शहर का नाम दिया गया था। नेशनल जियोग्राफी ने अपनी 2015 की शीर्ष 10 खाद्य शहरों सूची में शामिल होने वाले एकमात्र दक्षिण एशियाई शहर के रूप में चेन्नई का उल्लेख किया गया। लोनली प्लेनेट द्वारा चेन्नई को दुनिया का 9वां सबसे अच्छा महानगरीय शहर भी नामित किया गया था। तीसरे नंबर पर है आगरा। आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक शहर है, जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से लगभग 210 किलोमीटर दक्षिण में और राज्य की राजधानी लखनऊ से 335 किलोमीटर पश्चिम में है। लगभग 1.6 मिलियन की आबादी के साथ आगरा उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर और भारत में 23वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान आगरा का उल्लेखनीय ऐतिहासिक काल शुरू हुआ, लेकिन शहर का स्वर्ण युग मुगलों के साथ शुरू हुआ। आगरा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्रमुख शहर और मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य की राजधानी था। 18वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ शहर पहले मराठों और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। स्वतंत्रता के बाद आगरा एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हुआ, जिसमें पर्यटन उद्योग के साथ साथ जूते, चमड़े और अन्य विनिर्माण शामिल हैं। ताजमहल और आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
शहर में हल्की सर्दियाँ, गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल और मानसून का मौसम होता है और यह मुगलई व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली और जयपुर के साथ आगरा गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट में शामिल है और उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क उत्तर प्रदेश का एक पर्यटक सर्किट लखनऊ और वाराणसी के साथ। दूसरे नंबर पर है मुंबई। मुंबई को बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत का वास्तविक वित्तीय केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2018 तक मुंबई दिल्ली के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और लगभग 2 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 2011 की भारत सरकार की जनसंख्या जनगणना के अनुसार मुंबई नगर निगम के तहत रहने वाले 1.25 करोड़ की अनुमानित शहर की आबादी के साथ मुंबई भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर था। मुंबई महानगर क्षेत्र का केंद्र है जो 2.3 करोड़ से अधिक की आबादी वाला दुनिया का 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर कोणक तट पर स्थित है और इसका एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। 2008 में मुंबई को अल्फा वर्ल्ड सिटी का नाम दिया गया था। इसमें भारत के सभी शहरों में सबसे ज़्यादा करोड़पति और अरबपति हैं। मुंबई 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है। एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और 19वीं और 20वीं शताब्दी में डिजाइन की गई विक्टोरियन और आर्ट डेको इमारतों का शहर का विशिष्ट पहनावा। यह शहर बॉलीवुड और मराठी सिनेमा उद्योगों का भी घर है। दोस्तों, टॉप 10 की लिस्ट में पहले नंबर पर है दिल्ली। दिल्ली आधिकारिक तौर पर दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT भारत का एक शहर और केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यमुना नदी मुख्य रूप से इसका पश्चिमी या दायां किनारा पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य के साथ और शेष दिशाओं में हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करता है। NCT 1484 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। इसकी जनसंख्या 11 मिलियन से अधिक थी, जबकि NCT की जनसंख्या लगभग 16.8 मिलियन थी। दिल्ली के शहरी समूह जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाले क्षेत्र में गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा के उपग्रह शहर शामिल हैं। अनुमानित आबादी 28 मिलियन से अधिक है, जो इसे भारत में सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र बनाती है और दूसरा दुनिया में सबसे बड़ा टोक्यो के बाद दिल्ली भारत के किसी भी शहर के अरबपतियों और करोड़पतियों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या का घर है। मानव विकास सूचकांक में दिल्ली भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5वें स्थान पर है। भारत में गोवा के बाद दिल्ली में प्रति व्यक्ति दूसरी सबसे बड़ी GDP है। हालांकि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के NCT का राजनीतिक प्रशासन आज भारत के एक राज्य में समान है, जिसकी अपनी विधायिका, उच्च न्यायालय और एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक कार्यकारी परिषद है। नई दिल्ली संयुक्त रूप से भारत की संघीय सरकार और दिल्ली की स्थानीय सरकार द्वारा प्रशासित है और देश की राजधानी के साथ साथ दिल्ली के NCT के रूप में कार्य करती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का केंद्र भी है, जो 1985 में बनाया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।